स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे सीमंतोन्नयन संस्कार क्या है, इसका महत्व क्या है, जिसके बारे में बताएंगे आचार्य जी। इसके अलावा रोज की तरह जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि और कैसी है आपके सितारों की चाल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या होता है सीमंतोन्नयन संस्कार? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से सीमंतोन्नयन संस्कार का महत्व। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है वैशाख और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है भरणी, योग है सौभाग्य और करण है बव। और अब शुरू करते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं कैसे हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को अशुद्ध व असमय भोजन आपको स्वास्थ्य संबंधी विकार दे सकता है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। परिवार के लिए स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। परिवार में वाद विवाद लड़ाई झगड़े की स्थिति बहुत ज़्यादा आज रहने वाली है। संतान सुख प्राप्ति के लिए योग आज आपके लिए शुभ बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में स्नेह सहयोग बना रहने वाला है। जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझते हुए आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन फिर भी परिवार में मतेकता की कमी रहने वाली है। कुछ आपस में मतभिन्नता बहुत ज़्यादा रहेगी, तो उसे अपने सोच समझ से, अपने बुद्धि विवेक से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिपेविष्टाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। क्रोध करने से बचिए। और अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में सहयोग मिल सकता है अपने परिवार की तरफ से। ऐसे में आप ऐसी कोई बात न कहें जिससे आपसी मधुरता में कमी आ जाए, जो आपकी आपसी मधुरता में, आपसी तालमेल में कमी का कारण बन जाए। ऐसा कोई भी व्यवहार करना है, ऐसी कोई भी बात कहने से बचना चाहिए। आप अपने घर परिवार की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। संतान विषयों पर क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। कोई नया घर या भूमि का क्रय करना भी परिवार के लिए आज आपको बहुत ज़्यादा लाभ दे सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम अंबिका नाथा नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यात्रा करने से बचें। चलिए और आप देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए अप्रत्याशित व्यय आपकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। बढ़े हुए व्ययों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप दूसरों पर सरलता से विश्वास आज की तिथि में नहीं कर पाएंगे। आपको अनेक विषयों में परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अप्रत्याशित क्षेत्र आपको लाभ देकर के जाएंगे, ऐसी स्थिति बनती दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वर्तमान समय में ऋण लेने से यानी कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। चलिए और आप देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आजीविका के कार्यों से आपको लंबी यात्राएं आज करनी पड़ सकती है। कोई नई ट्रेनिंग लेने के लिए विदेश गमन के शुभ योग बनते हुए दिखाई देते हैं, जिसका लाभ उठाया जा सकता है। आजीविका के कार्यों के प्रति आपका सकारात्मक रवैया आपके लाभों में बढ़ोतरी का कारण बन सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वत्सलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके बहुमूल्य समय को आप नष्ट न करें। और अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आय प्राप्ति के लिहाज से समय आपके साथ बना हुआ है। पारिवारिक सुख और सहयोग बना रहने वाला है। कार्यभार बढ़ने से आपके स्वभाव में क्रोध, अविश्वास की स्थिति आ सकती है। आजीविका के क्षेत्र में आपके कार्यभार में बढ़ोतरी होने के संयोग दिखाई देते हैं। मेहनत और लगन के भाव की स्थिति आपके अंदर बनी रहने वाली है, जो हर मायने में आपके लिए बहुत ही शुभ है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज ऐसा कोई भी व्यवहार न करें जिससे किसी का अपमान हो जाए, अनादर हो जाए। और अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए अनुभव व योग्यता भी आपके काम आ जा सकती है। वित्तीय योजनाओं पर कार्य करना विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। आय पक्ष से समय आपके लिए बहुत ही शुभ बना हुआ है। नीति कार्यों में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं, यानी भविष्य की प्लानिंग करने में आपको आज एक्सपर्टाइज मिल सकती है। आप जो भी प्लान करेंगे उसमें निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। ज्ञान व बुद्धि का बना हुआ संयोग आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है, यानी आप अपने ज्ञान का और अपने विवेक का बहुत अच्छा तालमेल बैठा करके काम कर सकते हैं। आप यदि नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो पदोन्नति के अवसर और सम्मान आज आपको प्राप्त हो सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विष्णु वल्लभाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। अपने रोग का, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आज आप बिल्कुल भी अनदेखा न करें, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए अपनी योग्यता से कार्य करने के बाद स्वयं में संदेह का भाव न आने दें। अधीनस्थों के सहयोग से अनेक कार्य पूर्ण होंगे। आप अधीनस्थों पर पूरा विश्वास कर उन पर महत्वपूर्ण कार्य भी आज छोड़ सकते हैं, यानी आपके जो सहकर्मी हैं, आपके नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, आज उनका विश्वास आपके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। वह आपका विश्वास जीत पाएंगे। सहयोगियों का सहयोग पाने के लिए आपको स्वयं में, अपने व्यवहार में, अपने भाव में, अपनी वाणी में मधुरता लाने की आवश्यकता पड़ सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शर्वाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बड़े बुजुर्गों की बातों का अनदेखा नहीं करना चाहिए, उनको अनदेखी ना करें और उनकी बातों को अन्यथा ना लें। एक डांट के तौर पे नहीं, एक सीख के तौर पर यदि आप लेते हैं, पॉजिटिव तौर पे लेते हैं, तो निश्चित तौर पर जीवन में आप सफलता के मार्ग पर प्रशस्त हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी नौकरी में, जॉब में बदलाव के प्रयास आज आप कर सकते हैं। इसके लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में बनी हुई हैं। स्वभाव में क्रोध, कठोरता और अहम का भाव आज हो सकता है। जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में मधुरता की कमी आज रहने वाली है। आपसी बातचीत में कटुता का भाव न आने दें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। शत्रुओं की ओर से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपकी मानसिक दबाव में कमी कर सकता है। शत्रुओं के तरफ से आपको थोड़ा सा आज ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम त्रिलोकेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। देवी देवता का, पूजा पाठ का अपमान करना, उपहास करना, ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा करने से बचिए। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पारिवारिक शुभता से आपके लिए दिन की शुभता बनी रहने वाली है। पारिवारिक समस्याओं में व्ययों के बढ़ने से आप कुछ थोड़ा सा चिंतित और परेशान भी हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी कुछ अनबन की स्थिति आ सकती है। आज अपने पारिवारिक दायित्वों को पहले से अधिक कुशलता से आप निभा पाएंगे। पारिवारिक धन में बढ़ोतरी के संयोग बनते हैं, यानी जो फैमिली की एक अपनी सेविंग्स है उसमें कहीं ना कहीं आप अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें और वृद्धि कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शितिकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज का दिन आपके लिए यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। जहां तक संभव हो यात्रा करने से बचना चाहिए। चलिए और आप जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रेम संबंधों में मनोविनोद के अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। वर्तमान समय में सभी साझेदारी क्षेत्रों से उत्तम आय की प्राप्ति की जा सकती है। व्यापारिक क्षेत्र भी लाभकारी रहने वाले हैं। धन विनियोजन के कार्य पूरे किए जा सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट के काम जो भी आप प्लान कर रहे थे वो आप जरूर कर सकते हैं इस समय में, उसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ऋणों के लेन देन के कार्य करना भी वर्तमान समय में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सरलता से आप रुपए पैसे का लेन देन कर सकते हैं। अगर आपने कर्ज लिया था तो वो सही समय से आप चुका सकते हैं, ऐसे संयोग बनते हैं।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिवप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। और आज आपको ध्यान ये रखना है आज की दिनचर्या में कि बाहर का भोजन करने से आप बचें। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भूमि भवन का क्रय विक्रय करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। विदेश यात्राएं की जा सकती हैं। आप पूरी तरीके से अपने आजीविका क्षेत्र के कार्यों के प्रति आप समर्पित रहने वाले हैं। कार्यों के बढ़ने के साथ आपके अधिकारों में भी वृद्धि होगी। पदोन्नति के लिए नीतियों से काम कर लेना आपके लिए आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आप इसका प्रयास करें। यानी अगर आपको प्रमोशन मिलना था तो पूरी प्लानिंग करके पूरी नीति के अनुसार आप यदि काम करते हैं तो वो प्लानिंग निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छी सफलता दे सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम उग्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। यात्रा यदि करनी पड़ जाए तो यात्रा में सावधानी बरतिए। और अब बारी है अगली राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके परिवार में वृद्धि का संयोग बना हुआ है। कोई शुभ कार्य संपादित हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपको करना पड़ सकता है। भाग्य का पूरा सहयोग आपके साथ बना हुआ रहने वाला है। सरल प्रयास करने से ही कार्य संपूर्ण हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कपालिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज आपको ध्यान ये रखना है कि आप किसी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में ना पड़े। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर जानेंगे आचार्य जी से आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज की महा उपाय में हम आपको बताने वाले हैं कि सीमंतोन्नयन संस्कार क्या होता है। गर्भ में शिशु की शिक्षा एवं चेतना का प्रारंभ होता है। यह संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार के नाम से हम इसे जानते हैं। क्या है इसका महात्म, क्यों करना चाहिए यह संस्कार, इससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आज आपको दे रहा हूँ। सनातन अथवा हिंदू धर्म की संस्कृति संस्कारों पर ही आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाए रखने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया, इनको आरंभ किया। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत ही विशेष महात्म है, बहुत ही विशेष स्थान है। भारतीय संस्कृति की महानता में इन संस्कारों की महती भूमिका, महती योगदान आप कह सकते हैं। पुंसवन संस्कार कर लेने से, यानी पुंसवन संस्कार करने तक गर्भस्थ शिशु जो है एक मांस पिंड की तरह ही होता है। 4 मास का होने के बाद गर्भस्थ पिंड का शारीरिक विकास तीव्रता से होना आरंभ हो जाता है। अब उसके हृदय आदि अंग निर्मित होने लगते हैं और उसके शरीर जो है वो डेवलप होने लगते हैं और हृदय प्रकट होने से उसके अंदर चैतन्य शक्ति का प्रादुर्भाव होने लगता है। इसी के साथ माता के शरीर में भी विलक्षण शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होने लगता है। वह ये होता है कि माता अब दोहद अर्थात 2 हृदय वाली हो जाती है। 2 हृदय कैसे होता है? एक तो माता का अपना हृदय होता है और दूसरा उसके गर्भ में पल रहे शिशु का, उस बच्चे का हृदय जो होता है वह भी साथ काम कर रहा होता है और वो उस माँ के शरीर पर ही आधारित होता है, इसलिए उसे दोहद कहा जाता है, 2 हृदय वाला। हृदय चैतन्य का स्थान है, इसलिए चेतना के प्रादुर्भाव के साथ गर्भस्थ जीव इंद्रियों के अर्थ में रुचि करने लगता है। फलतः माता के हृदय पर इच्छाएं प्रतिबिंबित होती हैं, जिन्हें पूरा करना गर्भस्थ बालक के शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। माता को कभी किसी विशेष वस्तु आदि खाने की इच्छा अनायास होने लगती है आदि यह सब गर्भस्थ शिशु के हृदय की व चेतना के कारण और उसके हृदय के कारण, उसकी इच्छाओं के कारण ही होता है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो माता के शरीर के माध्यम से पूर्ण हो जाती है, परंतु गर्भस्थ बालक के मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, उसके गर्भ में शिक्षा दीक्षा के लिए सिद्ध गुरु का होना, एक आचार्य का होना, एक मार्गदर्शक का होना अनिवार्य होता है, जो सीमंतोन्नयन संस्कार ही प्रदान कर सकता है। सीमंतोन्नयन को सीमंतकरण अथवा सीमांत संस्कार भी कहते हैं। सीमंतोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। इस संस्कार में शिशु की ग्रहण शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है,
तब उसे विभिन्न देवी देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, शिव यानी महेश के मंत्रों से चैतन्य किया जाता है, यानी उसका मन हृदय जो है वह जागृत हो जाता है, उसे शुभ संस्कार ही मिले, इसीलिए उसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि के मंत्रों से जागृत करते हैं, उसे संस्कारित करते हैं। इसके साथ ही गर्भस्थ बालक को नवग्रह के मंत्रों से भी संस्कारित किया जाता है, जिससे कि बालक के आगामी जीवन में ग्रहों की प्रतिकूलता जो है, ग्रहों का प्रभाव जो है, दुर्भाग्य के रूप में बालक को अभिशप्त न करे। इस संस्कार से उसे ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होती है और यदि प्रारब्धवश यदि उसका कोई दुर्योग होता है, यानी पूर्व जन्म से कोई उसका दुर्योग यदि आ रहा हो और उसे उसका दुष्प्रभाव आगे जीवन में झेलना हो, तो वह टल जाए, उसे समाप्त किया जा सके, यह इस संस्कार का प्रमुख कारण होता है। इस संस्कार को प्राप्त करने से गर्भ में रहते हुए भी शिशु गुरु प्रदत्त शक्ति एवं आत्मचेतन के कारण कई प्रकार के ज्ञान से आपूर्ण हो जाता है, यानी परिपूर्ण हो जाता है, अपने पूर्व जन्म की विद्याओं को एकत्र कर पुनः इस शरीर में धारण कर लेता है। कई बार ऐसे बालक देखे गए हैं जो आरंभ से ही गणित, विज्ञान, संस्कृत आदि में प्रकांड पंडित पाए गए हैं। इसके पीछे गर्भकाल में निर्मित चेतना ही होती है जो शिशु को अपने पूर्व जन्म की विद्याओं का स्मरण करा देती है। यह संस्कार अत्यंत सौभाग्य का विषय है। गर्भपात रोकने के साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का एक प्रमुख उद्देश्य है। ये भी उसका एक ध्येय है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती हैं। यह संस्कार गर्भधारण के चौथे, छठवें या 8वें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के योग्य हो जाता है, उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म आए, इसके लिए माँ उसी प्रकार आचार विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। भक्त प्रहलाद और अभिमन्यु इसके साक्षात उदाहरण हैं, जो हमने अपने पुराने धर्मशास्त्रों में या पुरानी अपने शास्त्रीय कथाओं में पढ़ा है, सुना है, हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, तो ये उसके प्रमाण हैं। तो ये आचार्य जी ने हमें बताया 16 संस्कारों में से एक संस्कार। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।